कि बाप दादा इस मुल्क के अंदर पैदा हुए थे तो कागजात दिखाने होंगे। हमारे कागजात उन मिट्टी के अंदर दफन है जहां हमारे कब्रिस्तानों के अंदर हमारे बुजुर्ग दफन है। लेकिन इसके बावजूद भी आज एक कोशिश जो की जा रही है, और महज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की तरफ से यह हो रहा है ऐसा नहीं है। कुछ सामने से वार करते हैं, कुछ पीछे से हमला करते हैं। सामने से वार करने वालों में भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना है। पीछे से वार करने वालों में आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस पार्टी है। वरना क्या वजह है कि जब ये बिल पार्लियामेंट के अंदर लाया गया तो 550 सांसद उस ऐवान के अंदर बैठे थे, 550, और सिर्फ एक आवाज उठती है, सिर्फ एक इंसान खड़ा रहता है और वो कानून को फाड़ कर मोदी साहब के मुंह पर फेंक कर मारता है। वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। मैं आप लोगों को ये बताने के लिए आया हूं कि अगर आप इस गलतफहमी में है कि सिर्फ यही एक कानून है जिसका हमें मुकाबला करना है, तो हम बड़ी गफलत में रह रहे हैं। हमको ये पता नहीं चल रहा है कि आने वाला कल कैसा होने वाला है, कैसे कैसे और कानून लेकर आए जाने वाले हैं। और उनकी मंशा और मकसद सिर्फ यही है कि इस मुल्क में रहने वाले मुसलमानों को किस तरह से डराया जाए, किस तरह से उनको परेशान किया जाए। आने वाले कल में जो नए नए कानून लेकर आने वाले हैं, उसमें एक कानून आपको मैं बताऊं कि समान नागरिक कायदा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर बताया है कि अगर हमारे केंद्र में सरकार आई तो हम सीए लेके आएंगे, एनआरसी लेकर आएंगे, हम इस मुल्क के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। समान नागरिक कायदा का मतलब यह है कि कोई भी मजहबी शिनाख्त कोई इंसान दिखा नहीं सकता है। इसका मकसद से यही है कि इस मुल्क के मुसलमानों को किस तरह से दोबारा निशाना बनाया जाए। और मजहबी शिनाख्त का मतलब यह है कि आपके मस्जिदों के ऊपर से ये जितने भी लाउड स्पीकर्स हैं ये हटा दिए जाएंगे। वो कहेंगे कि आपको अजान अगर देनी है तो आपको बगैर लाउड स्पीकर के देना होगा। वो आपसे कहेंगे कि हमारी माएं और बहनें अगर सड़कों के ऊपर आई तो वो बुर्खा नहीं पहनेगी, क्योंकि बुर्खे से ये समझ में आता है कि ये मुसलमान है। और उनका ये कहना है कि इस मुल्क के अंदर अगर सब बराबर है तो हिंदू मुस्लिम कोई भी हो उसकी शनाख्त सड़क के ऊपर दिखनी नहीं चाहिए। कल के दिन ये कानून लेकर आ सकते हैं कि कोई भी मुसलमान सड़क पे चलते वक्त नमाज की टोपी पहनकर नहीं निकलेगा। ये एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाए। अब इसके लिए इनका सामने से जो साथ दे रहे हैं वो हमको सबको पता है, लेकिन पीछे से वो लोग साथ दे रहे हैं जो आज आपके बीच में आ रहे हैं आपसे वोट मांगने के लिए। मुझे बताइए कि एक बार फिर से अगर हम उनके बहकावे में आ गए, जिस तरह 5 साल पहले हम आए थे, यही उम्मीद और यही यकीन के ऊपर गए थे कि नहीं हम तो गठबंधन को दे रहे हैं, हमको सेक्युलर सरकार चाहिए। आपको यही बताया गया था कि नहीं, मोदी को हराना है, मोदी को हराना है, इसीलिए आप सब मिलकर एक साथ आए, नीतीश कुमार को साथ दिए। नीतीश कुमार जीतने के बाद अखबार में उसका बयान है, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। ये नीतीश कुमार का बयान है कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। अब ये वक्त आया है कि नीतीश कुमार को मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। ये जरूरी है। आज आपको लगेगा कि लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ये सब आपके मेहरबान हैं। ये इलेक्शन के हद तक आपको एक अलग चेहरा दिखाते हैं,
इलेक्शन खत्म हो गया तो वो असली रूप में आ जाते हैं। जो आरएसएस ने बताया है, एक काम जो सामने से भारतीय जनता पार्टी करती है, बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। कितने ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो इस बात की गवाही देंगे कि बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई तो हमने अपने घरों के अंदर टेलीविजन के सामने बैठकर देखा, अपनी आंखों के सामने कि हमारी एक मस्जिद शहीद की जा रही है। मस्जिद शहीद करने के लिए मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, एल.के. आडवाणी, ये सब वहां पर बैठे हैं और आज अदालत इन सबको बरी कर देती है। और जब राम जन्मभूमि का काम शुरू होता है तो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता उसकी हिमायत में उतरते हैं। हमारा ये कहना है, ये मुल्क में अगर इंसाफ है तो इंसाफ अगर हिंदुओं के लिए जितना है उतना ही मुसलमानों के लिए भी होना चाहिए। लेकिन ये क्या वजह है कि आपके लिए अलग कानून और उनके लिए अलग कानून? ये नहीं हो सकता है। और ये लड़ाई जो है ये इसी की लड़ाई है। ये लड़ाई आज जब हम यहां आ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे पोस्टर्स हमें देखने को मिले जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि हमको अब आत्मनिर्भर बनना है। कैसा आत्मनिर्भर बनना है कि 2 महीने पहले, 3 महीने पहले हमारे ये बच्चे, ये नौजवान लड़के जो अपनी रोजी रोटी के लिए कोई हैदराबाद में है, कोई मुंबई में है, पूना में है, दिल्ली में है, अलग अलग हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर गया। और जब कोरोना की बीमारी फैली तो इनके माँ बाप से पूछिए इनकी कैफियत क्या थी। सोचिए, कभी महसूस करिए कि आपका बच्चा कोसों दूर है, टीवी खोले तो ये खबर आ रही है कि इतने लोग मर गए हैं। उन माँ बाप की कैफियत सोचिए, उन बच्चों की कैफियत सोचे जो सिर्फ ये चाह रहे थे कि हमें अपने घर तक पहुंचा दो, हमें अपने माँ बाप के बीच में पहुंचा दो। मरना सबको है, मौत बरहक है, मुझे भी मरना है, आप सबको मरना है, हम सबको इस जमीन के अंदर जाना है। लेकिन उन बच्चों की यही ख्वाहिश थी कि अगर मरना ही है तो हमें अपने माँ बाप के बीच में रहने दो। माँ बाप की ये ख्वाहिश थी कि अगर हमें मरना है तो कम से कम अपनी आंखों के सामने हमारे बच्चों को रहने दो। लेकिन छोड़ दिया गया था, बच्चों को छोड़ दिया गया। मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा जो पैदल मुंबई से निकले थे, 1500 किलोमीटर चलकर आना, ये किसे कहते हैं हम तस्वीर भी नहीं कर सकते। पैरों के छाले, पैरों की हालत क्या हो गई थी। लेकिन सरकार उस वक्त इनके बारे में नहीं सोची। हवाई जहाज शुरू किए गए थे दुबई से लाने के लिए, लंदन से लाने के लिए। ये मुल्क अगर चलता है तो उन लोगों की वजह से नहीं चलता, इन लोगों की वजह से ये मुल्क चलता है, हम लोगों की वजह से ये मुल्क चलता है। लेकिन आज जो कोशिशें की जा रही है वो कोशिशों का मकसद यही है। देखिए, मैं आपको इस बात से आगाह करने के लिए आया हूं कि इलेक्शन जैसे जैसे करीब आता है हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, हर तरह की साजिशें रची जाती है, पूरे षड्यंत्र खेले जाते हैं। जितने भी लालटेन वाले हैं, आरजेडी के लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर हम हार गए तो कोई बात नहीं, अगर जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो चलेगा। जेडीयू और भाजपा वाले ये सोचते हैं कि अगर हम हार गए चलेगा, लालटेन जीत जाती है तो चलेगा, कांग्रेस जीत जाती है तो चलेगा। सबकी कोशिश यही है कि हम हार गए चलेगा, लेकिन मजलिस में जीतना नहीं चाहिए, ये इनकी कोशिश है। लेकिन इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि कोचा धामन की हमारी माएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवानों अगर पूरी ताकत लगाएंगे तो इंशाअल्लाह हमें कोई नहीं हरा सकता है। सिर्फ ये है कि 7 तारीख के दिन आप सबको उठना है।
7 तारीख के दिन उठकर अपना करीब का जो भी पोलिंग सेंटर है वहां पर जाना है। एक एक वोट की कीमत क्या होती है। मैंने जब चुनाव लड़ा था, मैं आज से 1.5 साल पहले जब औरंगाबाद से संसद का चुनाव लड़ा था, तो 104 साल की एक बुजुर्ग औरत थी। वो दादी माँ से जब मैं इलेक्शन के वक्त में जाकर मिला था, बहुत बुजुर्ग 104 साल की, और मैंने उनको कहा था कि दादी माँ, हो सकता है कि आपके एक वोट से मैं जीत जाऊं। वो बुजुर्ग औरत रात भर सोई नहीं थी, 12 बजे बच्चों को बुलाती थी, सुबह हो गई क्या, मुझे वोट देने जाना है। 2 बजे बुलाती थी, सुबह हो गई क्या, मुझे वोट देने जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले 7 बजे वो 104 साल की औरत जाकर वोट डालकर आई, तब जाकर हमें जीत नसीब हुई। आप लोगों को ये समझना होगा कि एक एक वोट आपका बहुत मायने रखता है। अगर आप ये समझेंगे कि नहीं, मैं नहीं वोट दी तो क्या होगा, आज इतनी धूप है, मैं कहां जाकर 1 घंटा 2 घंटे लाइन में खड़े रहूंगी करके। 5 साल आपके कैसे होंगे ये आपको एक दिन में तय करना होगा। 5 साल के अंदर अगर आप ये चाहते हैं कि आपके इलाकों की भी तरक्की हो, हम चाहते हैं कि कोचा धामन में, बिहार में, सीमांचल के अंदर जहां जहां हमारी बस्तियां हैं, हम इंशाअल्लाह आपको ये यकीन दिलाकर जाना चाहते हैं कि हमारे 5 सालों के अंदर हम आपके साथ कोई सियासत करने के लिए नहीं आएंगे। आज हैदराबाद में अवैसी साहब का अस्पताल कैसा है, महज 10 रुपये के अंदर 3 महीने का इलाज किया जाता है। 3 महीने 10 रुपये के अंदर। वहां पर इतने सारे स्कूल्स बना रखे हैं, न बच्चों को कपड़ों के लिए पैसे देना पड़ता है, न पढ़ाई के लिए पैसे देना पड़ता है, न जूतों के लिए पैसे देना पड़ता है, बल्कि दोपहर का उनको खाना मुफ्त दिया जाता है, पूरा मुफ्त एजुकेशन दिया जाता है। और ऐसे कोई 200-500 बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, 17,000 बच्चों को मुफ्त तालीम सिर्फ अकेले हैदराबाद में दी जा रही है। 17,000 बच्चे। आप सोचिए, जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, क्यों ये बच्चे मजदूरी करे। आपने अपनी जिंदगी गुजार दी है जैसे गुजारनी थी, लेकिन अपने बच्चों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। इन बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, और ये सोचना पड़ेगा कि सारी तकलीफें मैंने सह लिया है, लेकिन मेरे बच्चों की जिंदगी में वैसे नहीं गुजरने दूंगा। मैं पढ़ाऊंगा उन्हें, लेकिन कब मुमकिन होगा, सरकार नहीं बनाने वाली है, क्योंकि सरकार को मालूम है जिस दिन ये कौम को हम पढ़ा लेंगे, इनके बच्चों को पढ़ा लिखा लेंगे, तब हमारी सियासत की दुकान बंद हो जाएगी। इसीलिए आपको पढ़ाना नहीं चाहते हैं, आपके लिए यहां पर फैक्ट्री नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि आप अगर सरकार के भरोसे के ऊपर नहीं रहेंगे तो फिर उनकी दुकानें कैसे चलेगी। इसीलिए हम आपसे यकीन दिलाने के लिए आए हैं कि हम जहां जहां पर भी जाते हैं, हम चाहे वो नगर परिषद का इलेक्शन हो, हम सबसे पहले हमारे नुमाइंदों को यही कहते हैं कि वहां पर ये कोशिश करो एक अच्छा अस्पताल बना सके। हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से जितनी मदद होगी हम करेंगे। लेकिन आज आप अगर हमारी सूरत देखकर हाजी असफी साहब को अगर आप वोट दे रहे हैं, हम 5 साल के बाद अगर आए तो हमारा भी सीना चौड़ा होकर आना चाहिए। आपने हमको ये शिकायत नहीं करनी चाहिए, आपने ये कहना नहीं कि इम्तियाज अली साहब आप आए थे 5 साल पहले, आप बातें करके गए थे, बताओ हमारे पास। उसकी गवाही हम देंगे, उसकी गारंटी हम देंगे आपको। जो जबान हम दिए हैं इंशाअल्लाह उसको पूरी करेंगे। हम यहाँ पे अपने तौर के ऊपर स्कूल हो सका स्कूल, अस्पताल हो सका अस्पताल, लेकिन इंशाअल्लाह शुरू जरूर कराएंगे, ये हम आपको वादा करके जाते हैं। बस आप लोगों से यही अपील है कि 2-3 दिनों के बाद यहाँ पर ऐसे ही आएंगे, लालटेन वाले आएंगे, जेडीयू वाले आएंगे, पंजे वाले आएंगे, इलेक्शन खरीद लेंगे पैसों से। दादी कहना मैं बिकती नहीं हूं करके तेरा पैसा तू रख। हाँ, ये तय कर लीजिएगा, ये तय कर लीजिएगा, जितने लोग आएंगे उनको ये कहना
कि 70 साल से तुम बोल रहे थे, मैं सुन रही थी, अब भाग बोलना, मैं बोलूंगी और तू सुन मेरा। इस बार मैं सिर्फ पतन को वोट दोगी इंशाल्लाह। मुझे पूरा यकीन है आप लोगों को देखकर कि इस गांव का, इस पंचायत का मैं नाम लिखकर जाऊंगा। और जिस दिन इलेक्शन के नतीजे आएंगे, मैं एसपी साहब से ये जरूर पूछूंगा कि इस पंचायत के अंदर मेरी माएं और बहनें जो खड़ी हुई थी, वहां से कितने वोट मिले हैं। और मुझे इस बात की खुशी होनी चाहिए कि यहाँ पे हाजी एसपी साहब मुझे बताए कि जिस पंचायत के अंदर तुम गए थे और वहां पे मेरी माएं, बहनें, बुजुर्गों जो खड़े हुए थे, वो पूरे के पूरे वोट हाजी एसपी साहब के खाते में गए हैं करके। यही उम्मीद हम करते हैं और यही आप लोगों से इल्तिजा करते हैं कि इलेक्शन वोटों से तो लड़ा जाता है, लेकिन दुआओं से जीता जाता है। तो आप लोग दुआएं भी जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मीम न्यूज़ वेब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।